आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ लेकर चाहूंगा, संजय सिंह को लेकर बात चल रही है। संजय सिंह जेल से चुनाव लड़ेंगे, वाकई में एक ऐतिहासिक फैसला लगता है आम आदमी पार्टी ने लिया है। क्या ये एक ऐतिहासिक जो फैसला है, क्या संजय सिंह के राजनीतिक करियर में उनको उड़ान आगे दे सकता है अगर वो इस मामले से बच सकते हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से जो यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि वह जेल में रहकर ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, अगर वह जीत जाते हैं तो वाकई में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, ना सिर्फ संजय सिंह के राजनीतिक करियर में बल्कि दूसरी ही तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से साफ तौर पर कह रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल भी चले जाते हैं तो भी हम उन्हें ही अपना मुख्यमंत्री मानेंगे, लेकिन यहाँ पर नियम और कानून जो है उसके तहत यही सामने आता है कि जेल में रहकर वह सरकार नहीं चला सकते हैं। क्योंकि अगर इतिहास पर रुख किया जाए, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, लालू प्रसाद यादव इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया। झारखंड में भी अब यही बातें चलती हुई नजर आई। तो अरविंद केजरीवाल शायद ही जेल से सरकार चलाते हुए नजर आए। अगर ऐसा हो भी जाता है, शायद अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी इसमें जीत भी जाती है इस नियम के आगे, तो इतिहास में ऐसा पहली बार होता हुआ नजर आएगा। और देखा जाए तो आम आदमी पार्टी वाकई में बीजेपी के लिए किसी देखा जाए यहाँ पर खतरे की घंटी साबित होती हुई और भी आने वाले समय में नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह से पीएम पद की दावेदारी के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद को आगे कर रखा है, हम देख रहे हैं कि अब वह गुजरात की तरफ भी वह रुख कर रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त हो चुकी है, लेकिन वह गुजरात यानी कि जो मोदी जी का जो गढ़ माना जाता है वहां पर रुख कर रहे हैं। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में खाता खोलने में कामयाब हुई है। और अब यहाँ पर देखा जाए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब लोकसभा चुनाव की बारी है, तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं जेल में बंद है उनके नेता तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी वह जेल से अब चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर संजय सिंह जेल से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ये बात कह चुके हैं कि अगर इस मामले में ईडी मुझे गिरफ्तार करती है तो मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। ऐसे में ये भी चीज देखने लायक होने वाली है कि अगर अरविंद केजरीवाल की और ईडी और ज्यादा करीब से बढ़ जाती है तो क्या ईडी का अगला कदम होगा। क्योंकि यहाँ पर कई नियम, यहाँ मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के भी हैं, कई प्रावधान हैं, तो साथ ही साथ ईडी के भी कई नियम है, जिनमें से एक नियम ये भी निकल के आता है कि 3 समन पर भी अगर व्यक्ति पेश नहीं होता तो ईडी गिरफ्तार कर सकती है कोर्ट के माध्यम से गैर जमानती वारंट जारी करा करके। लेकिन वहीं कई प्रावधान मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से अभी तक बचाए रखते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ संजय सिंह की बात की जाए तो 9 जनवरी आखिरी तारीख है राज्यसभा सांसद के लिए यहां नामांकन दाखिल करने की, यहां चुनाव लड़ने की आखिरी तारीख है। ऐसे में देखना है क्या संजय सिंह एक बार फिर से यहां राज्यसभा पहुंच पाते हैं और क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए दिल्ली की तरह और राज्यों में यहां चुनौती खड़ी कर पाती है या नहीं। इस पर क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए